बादलों से बहुत ऊपर, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। 1984 में भारत और पाकिस्तान में हिमालय की गहराई में स्थित इस बर्फीले क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए एक खतरनाक होड़ शुरू की। इसके बाद आधुनिक इतिहास के सबसे भीषण सैन्य अभियानों में से एक हुआ। भारतीय सैनिकों ने हिमस्खलन, जानलेवा तूफानों, कम ऑक्सीजन और दुर्गम भूभाग का सामना किया। ये मेघदूत अभियान था, वो गुप्त मिशन जिसने सियाचिन का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों में उत्तरी पर्वतों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। अपने भीषण वातावरण के कारण सियाचिन ग्लेशियर काफी हद तक निर्जन रहा, लेकिन दोनों देश इसके रणनीतिक महत्व को समझते थे। सियाचिन पर नियंत्रण का अर्थ था भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के निकट महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों पर नियंत्रण। सैन्य खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि पाकिस्तान अभियान की तैयारी कर रहा था और इस क्षेत्र में अपने दावों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। भारत को एहसास हुआ कि उसे तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के नियंत्रण स्थापित करने से पहले ही भारतीय सेना ने ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए एक गुप्त सैन्य अभियान की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस अभियान को मेघदूत ऑपरेशन नाम दिया गया। इस अभियान के लिए असाधारण तैयारी की आवश्यकता थी। भारतीय सैनिकों ने अत्यधिक ठंड में जीवित रहने का प्रशिक्षण लिया। सैनिकों ने भारी उपकरण लेकर बर्फीली ढलानों पर चढ़ने का अभ्यास किया। विशेष शीत ऋतु के वस्त्र, स्नो बूट, ऑक्सीजन आपूर्ति और पर्वतारोहण उपकरण हिमालय में पहुंचाए गए। सैन्य हेलीकॉप्टरों को खतरनाक उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए तैयार किया गया। पायलटों को कम हवा, तेज हवाओं और जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर पर हर लैंडिंग जीवन मरण की चुनौती बन सकती थी। जोखिमों के बावजूद अभियान आगे बढ़ा। समय तेजी से बीत रहा था। अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने मेघदूत अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर की जमी हुई ऊंचाइयों पर उतारा। सैनिक अत्यधिक ऊंचाई पर उतरे, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बर्फीला इलाका बेहद दुर्गम था। बर्फ के नीचे विशाल दरारें छिपी हुई थीं। बर्फीले तूफानों ने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया था। लेकिन भारतीय सैनिक पहाड़ों में और ऊपर चढ़ते रहे। लक्ष्य स्पष्ट था, पाकिस्तानी सेना के पहुंचने से पहले रणनीतिक दर्रों पर कब्जा करना। भारतीय सैनिकों ने ग्लेशियर के पार महत्वपूर्ण चौकियों को सुरक्षित कर लिया। जल्द ही भारत ने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मेघदूत अभियान सफल रहा, लेकिन सियाचिन को सुरक्षित करना तो बस शुरुआत थी। अब भारतीय सैनिकों को वहां जीवित रहना था। ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे कठिन सैन्य तैनाती स्थलों में से एक बन गया। तापमान नियमित रूप से -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता था। हिमस्खलन से सैन्य शिविरों को खतरा मंडरा रहा था। बर्फीले तूफानों ने आपूर्ति मार्गों को ढक दिया था। ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम बना रहा। कई सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट, थकावट और ऊंचाई पर होने वाली बीमारी का सामना करना पड़ा। फिर भी भारतीय सेना ने अपने मोर्चे पर डटी रही। भयानक मौसम में भी हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरकर भोजन, ईंधन, गोला बारूद और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई। ग्लेशियर पर हर दिन प्रकृति के साथ एक लड़ाई बन गया था। ऑपरेशन मेघदूत ने इस क्षेत्र में सैन्य संतुलन को स्थायी रूप से बदल दिया। भारत ने महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियों और रणनीतिक ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस अभियान ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध करने की भारतीय सेना की क्षमता का प्रदर्शन किया। विश्व भर के सैन्य विशेषज्ञों ने इस मिशन का गहन अध्ययन किया। सियाचिन सहनशीलता, बलिदान और रणनीतिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। आज भी भारतीय सैनिक पृथ्वी की कुछ सबसे खतरनाक परिस्थितियों में सेवा कर रहे हैं। ये हिमनद विश्व के सबसे अधिक सैन्यकृत उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक है। मेघदूत अभियान महज एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक था। ये पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल वातावरणों में से एक में मानवीय सहनशीलता की परीक्षा थी। सियाचिन की जमी हुई चोटियों पर चढ़ने वाले सैनिकों को सामान्य युद्ध से कहीं अधिक खतरों का सामना करना पड़ा।
साहस, तैयारी और बलिदान के बल पर भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त की। और दशकों बाद भी मेघदूत अभियान की कहानी सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों में गूंजती रहती है।